तो आप में लगे, वो पीछे की तरफ खड़े हैं सभी, और महिलाओं की बराबर की भागीदारी है सर, बल्कि अगुवाई। कई कई ऐसे मंच हैं जो इस उत्सव में होंगे जिनको केवल महिलाएं ही मैनेज करती हैं, और ज्यादातर आधे से ज्यादा मंच ऐसे हैं और उनपे महिलाएं सारा करती हैं। अगर आप गुजर महोत्सव देखेंगे तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कहीं ज्यादा है पुरुषों से। गुजर महोत्सव हमेशा से 23, 24, 25 दिसंबर में होता रहा है, लेकिन इस बार आपने कुछ अलग डेट चुनी। सर मैं इस बार बता देता हूँ। उसका डेट चुनने का एक कारण है कि वहाँ हमारी जो डेट है सेकंड सैटरडे 13 तारीख का है, 14 तारीख का संडे और 12 का शुक्रवार है, वो चुनने का इरा। उससे पहले एक और हमारे साथ एक होगा, वो जो डेट हम करते थे 23, 24, 25, उस डेट को किसी एक कंपनी ने हायर कर लिया, वहां उसको बुक कर लिया है। तो कंपनी वहां अपने कार्यक्रम कर रही है, तो हमसे पहले उन्होंने जाके बुक किया है, तो उसको हम डिस्टर्ब कर नहीं सकते, कर सकते हैं जी थोड़ा सा। यस यस, तो आप ये तो अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता आ रही है। और उस सूरज कुंड ग्राउंड को जो साल में 2 बार इस्तेमाल होता था, एक सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट के लिए और एक गुजर महोत्सव का, अब वो 3 बार होगा। तो ये तो जागरूकता आ रही है, अच्छी बात है। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि के लिए क्या विचार है? देखिए मैं बता देता हूँ, हमारे तीनों बार के कार्यक्रम में हम राजनीति को अलग रखते हैं। तो हमारे यहाँ हमारी विशेषता भी यही है, पूरी टीम जो खड़ी है ये किसी भी विचारधारा के साथ नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल विचारधारा के साथ है। वो हम उसी वक्त निर्णय करते हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि का अवेलेबिलिटी और हमारी जो अपनी जो कमेटी है वो क्या निर्णय करती है, वो उसी वक्त होता है। वो लगभग हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही करते हैं। राज्य के कितने राज्य के लोगों को बुलाया जाएगा इस बार भी? सर वैसे मैं बता 12 राज्य, हाँ 12 राज्य हैं, जिससे पिछली बार पार्टिसिपेंट आए थे। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि 12 स्टेट के गुजर इसमें शामिल होंगे। आपने कहा कि तोड़फोड़ को लेकर भी एक वहां पर छवि रखी जाएगी, तो बड़तल विधानसभा में अगर फूट बढ़ता है, क्या ऐसे में यहाँ के विधायक और मंत्रियों को इस तरफ बुलाने के लिए सोचा जाएगा, क्योंकि तोड़फोड़ हुई है, क्या कुछ ऐसा सोचा जा रहा है या उनको दूर रखा जाएगा? सर देखिए, हम सभी को आमंत्रित करते हैं, कोई भी होता है हम आमंत्रित सभी को करते हैं, यहाँ वो आएंगे सभी। तो मेरे साथ जो हैं वो डीसीपी साहब हैं, आप उनसे विचार ले लिए। एसीपी सूरजमल जी हैं, तो ये भी हैं, नागर साहब है यहाँ, जो जगीर नागर जी सरपंच जी, ये गुजर भवन के अध्यक्ष हैं। और अनंतपुर गांव से हमारी जो अनंतपुर जो संघर्ष समिति है उनके अध्यक्ष सरपंच अतर सिंह जी भी बैठे हैं। डीओ हैं हमारे साथ रामपुर भाटी जी। और जो हमारा आर्ट का कार्य देखते हैं वहाँ सारा, आपने देखा होगा जब आप सारे घूमे होंगे, तो विजेंद्र आर्या जी बैठे हैं उधर। तो इनका सारा वो जो हमारी आर्ट है गुजरों की वो है, कपासिया साहब हैं, तिलकराज बैसिया जी हैं, हरिओम बैसला साहब बैठे हैं यहाँ, और भगत जी बैठे हैं। तो ये सारे तमाम बैठे हैं। तो एक आध क्वेश्चन जो है मैं समझता हूँ कि जैसे है, तो आप हमारे इन सदस्यों से, प्रेम कृष्ण आर्या जी भी बैठे हैं, तो एक आध क्वेश्चन हमारे इन सदस्यों से भी आप ले लें, तो उसके बाद फिर मैं आपको कुछ लास्ट को कोई क्वेश्चन होता तो फिर मैं बता। जी से एक बार पूछ रहे थे कि आप अनंतपुर की जब महापंचायत हुई तो दिवाकर जरूरी थी, सबसे प्रथम श्रेणी में आपके साथ खड़े रहे। गुजर महोत्सव का क्या रूपरेखा रहेगी और इसमें प्रेम कृष्ण आर्या और साथ में अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, क्या रूपरेखा तय होगी और किस तरीके से सपोर्ट करें? आज हम जो गुजर महोत्सव के लिए जो हमारी आज के लिए आए हुए हैं, तो गुजर आर्ट कल्चर जो हमारे तमाम यहाँ बैठी हुई है, वो लोग इसका आयोजन करते हैं। और अनंतपुर गांव के लिए मैं समझता हूँ ये तो जो गुजर महोत्सव, गुजर आर्ट कल्चर और जितने भी तमाम के तमाम हमारे समाज के पूरे देश के लोगों ने गाँव की मदद करी। और क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो 3 साल से लगातार इस बार चौथी बार है, ये गाँव अनंतपुर की जमीन में लगता है, सूरजपुर अनंतपुर में आता है। तो ये हमारा सौभाग्य है और हम इससे अपने आने वाली पीढ़ी और जितने भी हमारे कल्चर्स हैं उन्हें सिखाने में हम आयोजन करते हैं। उसके लिए मैं गुजर आर्ट कल्चर जो टीम उसको बधाई देता हूँ।
महिला भी है हमारी एक, अगर आपने क्वेश्चन करा था कि महिलाएं नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आप कुछ महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग बताएं क्या खास रहेगा इस बात पर, क्योंकि देश के कई राज्यों में महिलाएं भी आती हैं। वैसे तो गुर्जर महोत्सव, आई वांट टू से समथिंग, वैसे तो गुर्जर महोत्सव है ही डिफरेंट, हमारे कल्चर को और हमारे समाज को प्रेजेंट करता है। बट जैसा कि सर ने बोला है कि अब की बार कुछ डिफरेंट चीजें रहेंगी, मैं तो फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ, तो मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ मैं अपने समाज की रेस्पेक्ट करती हूँ, अपने कल्चर को रेस्पेक्ट देती हूँ, और आगे मैं यही उम्मीद चाहूंगी कि भाई गुर्जर समाज या गुर्जर महोत्सव बहुत आगे जाए। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जैसे गुर्जर बॉक्स से कुछ बातें हो रही थी, नहीं गुर्जर बॉक्स से कुछ बातें हो रही थी, बोलिए, आप खुल के बोलिए। गुर्जर बॉक्स से कुछ बातें हो रही थी, शॉर्ट में दोनों ही जो पक्ष है वो गुर्जर है। अच्छा, हम मुझे यही एक सवाल गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ने अभी तक जितनी बार भी ये कार्यक्रम किया है, काफी लोग, जैसे आपने भी एक क्वेश्चन उठाया कि महिलाएं नहीं दिख रही हैं, अगर आप उस प्रोग्राम को देखेंगे तो सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाएं आती हैं। आर्ट एंड कल्चर के पूरे कॉन्सेप्ट को वहां पर वास्तविक रूप में दिखाने का काम हमारी नारी शक्ति वहां पर करती है। 2 स्टेज को पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रही है, तीनों साल जिनका संचालन, उस पर जितने भी कार्यक्रम हुए महिलाओं द्वारा संचालित किए गए, महिलाओं ने परफॉर्मेंस करी, और सबसे ज्यादा प्राउड, और उस पूरी प्राउड में कोई भी अप्रिय घटना जहाँ पर महिलाएं रही है नहीं हुई है। भाई ने पहले भी कहा कि इतना जेवर गहना साज सज्जा करके महिलाएं आती हैं, वहाँ बड़े से बड़े अधिकारी, शिक्षित वर्ग की भी और गांव की भी, सभी प्रकार की महिलाएं आई हैं, और एक भी अप्रिय घटना वहाँ पर नहीं हुई है। तो नारी शक्ति का जितना अच्छा मंचन गुर्जर महोत्सव में हुआ है अभी तक, पहले हम एक जाति के तौर पे हमें इकट्ठा देखने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर हम महिलाओं को वहाँ पर इतनी मुख्य धारा में रखा गया है, तो ये काबिले तारीफ है। हमारे पूरे समाज के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग हमें अंडरडॉग प्ले करने के लिए एक तरह से पुश करते रहे हैं, लेकिन गुर्जर महोत्सव ने इस चीज को झूठा साबित किया है। हमारी महिलाओं और हमारी जाति के लिए हम दिल से धन्यवाद कहते हैं कि हमें हर जगह नारी सशक्तिकरण का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, वो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने दिया है। पिछले 3 सालों में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं ना महिलाओं के, ये ही डेडिकेटेड थे, हर वर्ग की महिलाओं को वहाँ पे बहुत आगे ले जाया गया, और मेन स्टेज पे सबसे ज्यादा जो सम्मान दिया जाता है ना, वो पुरुषों से ज्यादा नारियों को दिया जाता है। तो नारी सशक्तिकरण को अगर हम कहें कि नारी सशक्तिकरण को अगर पूर्ण किया है ना, तो वो गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने ही किया। अब मैं नारी शक्ति पे यही बता देती हूँ कि इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है 1857 की क्रांति को, जिसमें कि आशा देवी चौहान जो हमारी क्रांतिकारी रही है नारी शक्ति पे, रिप्रेजेंट किया जाता है धौला गुजरी को, रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे हमारी माँ पन्ना थाई को, जिसको राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल रहा है, रिप्रेजेंट किया जाता है हमारी राम प्यारी गुजरी को, और यहाँ पे मातृशक्ति को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारा समाज जिस तरीके से आज नारी शक्ति को आगे लेके आ रहा है, और ये एक प्लेटफॉर्म बना, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पीन, हमारी बोलने के तरीके, जो कि हमें क्रिमिनल टैग लगा के बहुत सारी चीजों पे ऐसे थोप दिया गया था, तो आज जो नारी शक्ति ने अपने यहाँ पे दिखाई है बढ़ चढ़ के चीजें, और अपनी वेशभूषा को जो गुर्जर समाज आर्ट और कल्चर के ट्रस्ट के द्वारा प्लेटफॉर्म पे लेके आया है, तो हमारा ये चौथा है, हमारा कोई पहला नहीं है, हमारा चौथा है। हमने इस तरीके से इंटरनेशनली छाप रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति में यहाँ पे डॉक्टर की लड़कियां, यहाँ पे टीचर्स की लड़कियां, उन्होंने यहाँ पे फैशन को, जो हमारे लहंगे होते हैं दुल्हन के, उसको रिप्रेजेंट किया वो प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लड़कियां यहाँ पे फैशन डिजाइनर भी है, लड़कियां यहाँ पे बुटीक भी चलाती है जो घर से बिजनेस करती है वुमेन। तो अगर आप हमारी जो छोटी मानसिकता है, हम उसको किसी तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम उसी चीज को अगर बढ़ चढ़ के सोच के इंडिया कहाँ से कहाँ है ना, तो हमें समाज को बढ़ाना भी और करना है। ये हमारा जो ट्रस्ट है
बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा जो ये कार्यक्रम जो महोत्सव को ले जा रहा है सर 2022 में हमारी जो संख्या थी 5 लाख थी, और 2023 है हमारी संख्या वहाँ 12 लाख थी, और 2024 में 20 लाख है। हम आशा करते हैं कि हम उससे अधिक इस बार होंगे। ये आप उससे